ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आज हम बताने जा रहे हैं कि तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है वो क्या कुछ करने वाला है। शनि महाराज जो है ना अस्त होने वाले हैं और तुला राशि वालों के लिए शनि महाराज जो होते हैं वो योग कारक ग्रह माने जाते हैं और आपकी राशि के अनुसार से, यानी योग कारक का मतलब सबसे शुभ ग्रह। जब कोई ग्रह केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी बन जाता है तो वो योग कारक बन जाता है और ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो शनि महाराज आपके लिए योग कारक ग्रह हैं और योग कारक ग्रह हम हमेशा जीवन में उत्थान के योग बनाता है, कल्याण के योग बनाता है। शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव में अपनी स्वग्रही राशि में कुंभ राशि में चल रहे हैं। पिछले करीब एक सवा साल से जिस प्रकार का योग बना हुआ है, जनवरी 2023 से लेकर शनि महाराज आपकी बुद्धि वाले स्थान, संतान वाले स्थान में योग बना रहे हैं और ऐसे में ग्रहों का जो परिवर्तन है सूर्य के सन्निकट आने के कारण से, 14 डिग्री के आसपास आ जाने के कारण से शनि महाराज अब होने जा रहे हैं अस्त। और ये आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो कई क्षेत्रों में बड़ा महत्वपूर्ण लाभ देने वाले हैं। कई क्षेत्रों में, जी हाँ, कई क्षेत्रों में आपके लिए ये जो आने वाले अस्त जो होने जा रहे हैं 11 फरवरी से लेकर 23 विशेष तौर पर समझें कि 16 मार्च तक के लिए करीब 33-34 जो दिन है, 35 दिन जो है, इन दिनों के लिए शनि का जो अस्त हो रहा है आपके लिए कई क्षेत्रों में लाभ के, चाहे वो आपका व्यवसाय हो, चाहे वो आपके लाभ का स्थान हो, चाहे वो विशेष तौर पे आपके लिए धन की स्थिति उत्पन्न करने के योग बना रहा हो, कई प्रकार से आपके लिए नया एक रास्ता देने के योग बनाएंगे। गोचर के दृष्टिकोण से ग्रहों का परिवर्तन जो होता है वो विशेष तौर पर आपकी राशियों के हिसाब से प्रभाव देखा जाता है, लेकिन उसमें ये समझ देखना चाहिए कि कौन सी राशि प्रभावी है, लग्न राशि है या विशेष तौर पर सूर्य राशि है या चंद्र राशि है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को स्थिति को देखते हुए आपके जो शनि महाराज इस वक्त बुद्धि स्थान में चल रहे हैं और बुद्धि स्थान स्वग्रही होकर बैठे हैं, लेकिन लाभ के स्थान पर शनि महाराज की जो दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि कैसी भी हो वो खराब होती है। ऐसे में शनि महाराज की दृष्टि बृहस्पति पर भी पड़ रही है और ग्रहजन प्रभाव के अनुसार से कहा जाता है कि यदि शनि की दृष्टि तृतीय दृष्टि बृहस्पति पर पड़े तो वो अशुभ होती है, लाभ नहीं देती। बृहस्पति महाराज जो है विशेष तौर पर आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं और लग्न पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव देते हैं और ऐसे में बृहस्पति का सप्तम भाव में जब आना होता है वो बड़ा लाभ के जो बनाता है। और हमने जिस प्रकार से हमने समझने का प्रयास किया तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति वो पूरे वर्ष लाभ दे नहीं पाए। अब बृहस्पति महाराज जो है उदय स्थिति में बैठे हुए हैं और वहां पर शनि अस्त हो गए हैं, जो प्रभाव शून्य हो गए। बृहस्पति का पूर्ण लाभ आपको देखने को मिलेगा। ये शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा आपको लाभ प्राप्त होगा। अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया तरीके से प्राप्त हो सकती हैं। लाभ की स्थिति बृहस्पति अच्छे कर सकते हैं क्योंकि शनि ने लाभ की स्थिति में कमी लाने की योग बना रखी थी। बुद्धि बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन फिर भी शनि महाराज ने लाभ की स्थिति में अंकुश लगा रखा था। बृहस्पति एक महीने में कई सौदों में आपको लाभ देने के योग बहुत अच्छे से बना सकते हैं। नए पार्टनर्स, नए योग, नए मित्र और विशेष तौर पर आपकी पर्सनैलिटी में कई प्रकार की इंप्रूवमेंट लाने के योग शनि के अस्त होने से, बृहस्पति के पूर्ण ताकत में आ जाने से ये अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सूर्य का भी परिवर्तन होगा और सूर्य महाराज परिवर्तित होकर चतुर्थ से पंचम भाव में जाएंगे। पंचम भाव में शनि की राशि में जाकर उनका अस्तित्व जाएगा, यानी पुत्र के साथ राशि में। सूर्य और शनि का योग विशेष तौर पर राजनीतिक तौर पर अशुभ माना जाता है और अस्थिरता का योग बनाता है और राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़े नेताओं के लिए यह समय थोड़ा सा कष्टमय देखा जाता है। तो ऐसे में ग्रहों का योग जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है वो कई प्रकार से आपके लिए हमें दिखाई देता है कि ये अस्त होना जो है, शनि का अस्त होना, ये आपके लिए करीब 35 दिन में वारे न्यारे कराने के योग बना सकता है। ऐसे में आपको अच्छे से इस समय को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आज हम आधुनिक युग में रहते हैं, हर चीज़ कैलकुलेटिव होकर करने का प्रयास करते हैं। हर तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही प्रिंट कर लेते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर, एल्गोरिथम समझकर बहुत सारी चीज़ों को हम अच्छे समझ लेते हैं। ज्योतिष भी तो एक विशेष तरह का एल्गोरिथम ही है और उसमें पूर्व घटित घटनाओं के अनुसार से उस चीज़ को एनालाइज करने का प्रयास किया जाता है। योग का महत्व किया जाता है और उसी प्रकार से हमें समझ में आता है कि चीज़ों को बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं। आज हम घर से बाहर निकलने से पहले गूगल के मैप को अच्छे से देखने के बाद कहाँ रास्ता बन रहा है, कैसा बन रहा है, उसको समझ के फिर घर से चलते हैं और उससे समय भी बचता है आपको। यही प्रभाव ज्योतिष का है।
कि कौन से देश काल परिस्थिति में ग्रहों की गणना में परिवर्तन आया और उस समय हम जाकर उसका लाभ ले रहे। नहीं तो बाद में क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है और समय निकल जाता है हाथ से, और उस समय के निकल जाने के बाद आपके विचार मन में आने के कारण से फिर वो समय आप पछताते हैं कि भाई उस समय ये कार्य कर ले तो लाभ मिल जाता। तो यही प्रभाव है ज्योतिष की गणनाओं को पहले से समझने का। तो ये हम बताने का प्रयास करें कि 11 फरवरी से रात्रि में करीब 23:45 यानी 11:45 बजे के आसपास शनि हो जाएंगे अस्त, और वो आपके लिए लाभ के सौदे प्रशस्त करते दिखाई देंगे, बृहस्पति की ताकत को इंप्रूव करते दिखाई देंगे। 16 मार्च तक स्थिति बहुत सुंदर बनती दिखाई दे रही। तो ऐसे में ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। कहाँ कहाँ ध्यान रखना है आपको? बच्चों के स्वास्थ्य पर, बच्चों के साथ अपने संबंध पर, इसका ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। कहीं ना कहीं ये ग्रहों का योग और परिवर्तन जो है वो आपको उसमें कष्ट दे सकता है। और एक बात का और ध्यान रखना कि आप अच्छे से हर चीज़ को डिज़ाइन करके काम करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे नहीं कि वक्त अच्छा है और बिल्कुल चल दिए। कई बार सर मुड़ाते ही ओले पड़ जाते हैं। इस वक्त ग्रहों की स्थिति वैसी भी है आपके लिए, तो छाता जरूर लेके चलना है, प्रिकॉशनरी मेजर जरूर लेके चलते हुए कार्य करना है, क्योंकि शनि परिवर्तित नहीं हुए, अस्त हुए हैं। तो अस्त होते हुए ग्रह को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। तो बहुत सुंदर रहेगा। कुछ खास उपाय भी यदि करते रहेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। केसर का नित्यपति तिलक लगाए, और विशेष तौर पर ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है आपके लिए, हल्दी का या केसर का नित्यपति तिलक लगाते हुए आप यदि कार्य करेंगे तो नई ऊर्जा से संचालित रहेंगे, नए योग बनेंगे, नई प्रकार से लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए ग्रह हमें बहुत अच्छा दिखाई देता है। इन सब चीज़ों को, ग्रहों को समझते हुए आपने जो कार्य हमने बताया है उन सब क्षेत्रों में कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे योग आपके लिए, बजाय 35 दिन के लिए बनेंगे, लेकिन उसके बाद भी ग्रहों का योग बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। उन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि बहुत सारे लोग लिख के भेजते हैं कि हमारी जन्मपत्री में कुछ हो ही नहीं रहा है, ये आप लगातार हम कर रहे हैं, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं हमारे यहाँ अपनी जन्मपत्री को भेजें, हम एनालाइज करके बताएंगे, देखेंगे और बताएंगे, कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके बहुत सारे योग ऐसे हों जो कुछ ना कुछ कष्ट के योग बना रहे हों, और ये उनको निवारण कर लेंगे तो बिल्कुल वारे न्यारे हो सकते हैं। आप सबका स्वागत है विवेकानंद योग आश्रम में। हमारा ये आश्रम संस्थान जमुना पार्क खुरेजी में स्थित है, और यहाँ पिछले करीब 60 सालों से सुंदर तरीके से भारतीय पराविद्याओं पर शोध कार्य चलता है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के साथ सानिध्य में रहकर बहुत सारे विषयों पर आश्रम में लगातार शोध हुआ, और आज भी उन्हीं कार्यों पर हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नित्यपति आश्रम में करीब 8 घंटे के आसपास यज्ञ होता है, और बहुत सारे उत्सव समय से मनाए जाते हैं, और हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं उन सब संबंध में। आप भी विवेकानंद योगाश्रम में आकर उन सब सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो। तो ये आश्रम बहुत सारे क्षेत्रों में हम कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। योग इत्यादि के क्षेत्र में, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि के, आयुर्वेद के क्षेत्र में एक पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया है। माँ भगवती का एक चमत्कारी शिव विग्रह यहाँ विद्यमान है, जो मुल्तान से 1947 में उपस्थित हुआ, 500 साल पुराना शिव विग्रह। उनके सानिध्य में ही आश्रम की समस्त व्यवस्थाएं चलती हैं, और उनका दर्शन नित्यपति आप कर सकते हैं। और रविवार के दिन एक विशेष कार्यक्रम आश्रम पे किया जाता है, जिसमें यज्ञ में जो 8 घंटे नित्यपति यज्ञ होता है रविवार वाले दिन, उसमें सादर सब लोग आमंत्रित रहते हैं, भंडारे इत्यादि का कार्यक्रम होता है। तो आप सब उन सब समस्त कार्यक्रम में आके लाभ ले सकते हैं। और जन्मपत्री के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए भी सुंदर व्यवस्था हमारे इस आश्रम की तरफ से रहती है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, उन सब में आप लाभ लेने का योग बना सकते हैं। धन्यवाद।